प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज के दिन में हम सबों ने अपने जीवन को सुरक्षित पाया। आपकी दया रहे पिता बीते रातों में, दिनों में और समयों में पिता। धन्यवाद के साथ बड़े श्रद्धा के साथ आपके करीब हम सब आना चाहते हैं प्रभु, ताकि हम आपके नाम की महिमा सेवा स्तुति कर पाए। आपने जब हमें जीवित रखा तो हम अपने जीवित परमेश्वर को स्मरण करना चाहते हैं ईश्वर, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा पिता। तो इस आराधना में ईश्वर आपकी उपस्थिति हम सबों के मध्य हो, ताकि आपका हाथ, आपका साथ हमारी आत्माओं को प्रभु आपके नज़दीक बनाए रखे, मन से भी, वचन से भी और कार्यों से भी, ताकि इन समय में हम सबों का आपके नज़दीक आना प्रभु इस धरती पर स्वर्ग में आपके नाम की महिमा के निमित्त होने पाए। हम इन समय में जहाँ कहीं हैं प्रभु, अपने अपने जीवनों को ईश्वर आप ही की कृपापूर्ण हाथों में सौंप देते हैं। आराधना में हम इस हरेक की अगुवाई सहायता आप ही की अगुवाई के द्वारा होने पाए। प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय हम लोग एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 178, 178। तो
पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम एक साथ कहें, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम आज के दिन में परमेश्वर को स्मरण करते हुए धन्यवाद के साथ उनके नज़दीक आते हैं। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात पहला प्रभुवार के रूप में त्रय के प्रभुवार, पवित्र त्रिएक परमेश्वर। ये सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने सनातन पुत्र के देह धारण और पवित्र आत्मा को भेजने के द्वारा अपने स्वर्गीय जीवन के अद्भुत रहस्यों को प्रकट किया। हम नम्रता से प्रार्थना करते हैं कि तू हमें इसी विश्वास में स्थिर रख और यह अवर दे कि अंत में हम तेरे अनंत महिमा का दर्शन प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, अब सदा जीता और राज करते हैं। आमीन। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन में आपकी उपस्थिति हमारे मध्य रही। आपने हम सबों को जीवित रखा। हमारा हृदय, हमारा मन प्रभु धन्यवाद है आपके नज़दीक आने के लिए एक कलिशा होकर। आज हम बड़े बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे जब आपके करीब आना चाहते हैं प्रभु, तो उसी आवाज़ को सुनकर जो अब्राहम ने ईश्वर उन स्थानों में सुनकर अपने कदमों को बढ़ाया उस देश की ओर, जिस देश को देने के लिए प्रभु आपने प्रतिज्ञा की, हमें से हर एक कलीसिया के सदस्य आपकी उस प्रेमपूर्ण आवाज़ों को स्मरण करते हो प्रभु, धन्यवाद के साथ आपके नज़दीक आना चाहते हैं। मेल, प्रेम और संगति के साथ प्रभु अगुवाई दीजिए, ताकि हमारे बीच से लड़ाई और झगड़े और आपसी वैमनस्यताएं दूर रहें, ताकि हम सब प्रभु आपके नज़दीक विश्वस्तता के साथ बने रहने पाए। जो बीमार हैं, दुखित हैं, घरों में, अस्पतालों में है प्रभु, आपने उनमें से हर एक को वचनों में कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। यकीनन प्रभु परमेश्वर, हम चंगाई चाहते हैं, मजबूत और सामर्थ्यवान होना चाहते हैं, बिना आपके अगुवाई से संभव नहीं। इसलिए हम इन तमाम कमजोरी में पड़े हुए लोगों को प्रभु, बीमार से ग्रसित लोगों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हाथ बढ़ाइए ताकि प्रभु परमेश्वर आपके छू जाने के द्वारा हम सब मजबूती के साथ खड़े हों और आपके नाम की महिमा के निमित्त प्रभु आपके नज़दीक आने पाए। आपकी अगुवाई, आपकी सहायता बने रहे, विशेषकर इन समयों में जब प्रभु परमेश्वर हम पूरे समस्त संसार के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं, भारतवर्ष और झारखंड प्रदेश के लिए दुआ विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इस वैश्विक बीमारी से पिता ग्रसित है कोविड-19 के रूप में। हम पिता परमेश्वर में से हर एक को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। आपने वचनों में स्मरण कराया है कि सचमुच हम आपके नज़दीक जब आते हैं, हर एक दुख तकलीफ और कठिनाई से दूर होते हैं प्रभु। हम उन सबों को आज के दिन में आप ही के हाथों में सौंप देते हैं जो ग्रसित हैं इस बीमारी से प्रभु। आपका आत्मा उनमें से हर एक के जीवन की अगुवाई सहायता करें। आपने उस स्त्री से पूछा कि किसने मेरे वस्त्र को छुआ। उस भीड़ में से प्रभु परमेश्वर स्त्री ने डरते हुए कहा कि मैंने छुआ।
प्रभु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी है। प्रभु हमें से हर एक आज के दिन विनती, प्रार्थना और उपवास के द्वारा प्रभु के उन वचनों को छूने का प्रयास करें, उनके वस्त्रों को छूने का प्रयास करें, ताकि प्रभु परमेश्वर के नज़दीक प्रभु को आभास हो कि हमने उससे पुकारा है, हमने प्रार्थनाओं में निवेदन किया है, हमने विनती में स्मरण रखा है, ताकि प्रभु हम सबों के पीछे मुड़कर कहे, किसने मुझे छुआ? तो हमें से हर एक का जवाब हो, प्रभु मैंने छुआ, प्रभु हमने छुआ। और प्रभु यकीनन कहेंगे, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई प्रदान की है। प्रभु और सचमुच प्रभु का वचन हमें से हर एक को चंगाई दे। प्रभु का वचन हमें से हर एक के जीवन को मजबूती दे। प्रभु का वचन हमें से हर एक के जीवन को उठ बैठने और चलने फिरने का सामर्थ प्रदान करे, ताकि पूरा संसार चंगाई को प्राप्त करे और धन्यवादी मन के साथ आपके नज़दीक घुटने टेके। प्रभु अपने डॉक्टरों को, नर्सों को, पुलिसकर्मियों को, अपने अधिकारियों को, जितने इन सेवकाई में लगे हुए पिता, उन सबों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अगुवाई दीजिए, सहायता दीजिए। प्रभु परमेश्वर के आत्मा के चलाए चले और आपके अगुवाई के द्वारा उनका मन और हृदय और शरीर मजबूत रहे इन सब कार्य हो तो प्रभु, ताकि सचमुच उनका योगदान इस कार्य में प्रभु आपके अगुवाई के द्वारा हो और बहुत से लोग चंगाई को प्राप्त करते हुए प्रभु आपके नाम की महिमा, सेवा, स्तुति करने पाए। इसलिए उन सबों को आज के दिन में आप ही के हाथों में हम सौंप देते हैं प्रभु। साथ ही साथ हम अपने इस स्थान के तमाम लोगों को जो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में आते हैं प्रभु, प्रधानमंत्री के लिए, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, पिता परमेश्वर, उन सबों की अगुवाई सहायता आप ही के नाम से हो, ताकि इस संकट की घड़ी में उनके निर्णय लेने की क्षमता प्रभु आपके नाम की बढ़ती के निमित्त हो। उनके मंत्रिमंडलों को अगुवाई सहायता सामर्थ दीजिए, ताकि जो भी बात करें, विचार करें, निर्णय लें, हमारे इस देश की बढ़ती के लिए हो, राज्य की बढ़ती के लिए हो, हमारे लोगों के भूख प्यास को तृप्त करने के लिए हो, ताकि प्रभु परमेश्वर हमें से हर एक इस समय में जब सचमुच विभिन्न प्रकार की तकलीफ और कठिनाई में पड़े रहते हैं, तो आपकी सहायता अगुवाई बहुत पिता परमेश्वर हमारे जीवन की आवश्यकता है। जो इस समय रास्ते में चल रहे हैं, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को समुचित व्यवस्थाएं हमारे अधिकारीगण, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हो रहा है। पिता परमेश्वर अगुवाई सहायता दीजिए, ताकि उनमें से हर एक के नज़दीक अन्न पहुँचे, पानी पहुँचे, सहायता पहुँचे। ये दुआ विनती प्रार्थना करते हुए पिता परमेश्वर हम अपने अधिकारियों को और अपने प्रधानमंत्री, अपने राज्य के मुख्यमंत्री को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। साथ ही साथ अपने बिशप स्वामी की अगुवाई सहायता कीजिए प्रभु। इन समय में उनके पूरे परिवार को और पूरे ऑफिस को प्रभु आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। अगुवाई सहायता दीजिए, ताकि उनके जीवन स्वस्थ रहे, मजबूत रहे। आत्मिक रीति से हम सबों को प्रभु आपके मार्ग पर बनाए रखने में सक्षम हो। हम उन्हें आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ अपनी सटिया दूरपासठ के हर एक कार्यों को, बातों को, विचारों को आप ही के हाथों में सौंप देते हैं, जो आने वाले समय में ईश्वर आपकी अगुवाई के द्वारा आरंभ होंगे। आपकी अगुवाई सहायता बनी रहने पाए। हमारे इस पेरिस काउंसलर्स के हर एक जनों को प्रभु आप ही के हाथों में सौंप देते हैं। हमारे सचिव महोदय को, ट्रेजर महोदय को, जितने भी काउंसलर्स हैं उन सबों को ईश्वर, साथ ही साथ हमें से हर एक जो प्रभु आपकी सेवकाई के निमित्त आपके नज़दीक हैं, आपके नज़दीक बने रहें। पिता परमेश्वर धन्यवाद और अगुवाई इस प्रार्थना में आपकी बने रहे, ताकि हमारा इस संसार में पुकारना स्वर्ग में आपके नाम की महिमा के निमित्त होने पाए। प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन है निर्गमन, उसका 6 अध्याय 2 से 8 पद तक। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूं। इज़राइली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इज़राइलियों से कह, मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा। और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूँगा।
और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी का दूसरा पाठ वचन हम सुनेंगे। रोमियो अध्याय 8 11वें पद से 17 तक। रोमियो अध्याय 8 11वें पद से 17। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मारे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मारे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालेपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संग वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यहाँ तक दूसरा पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। इस समय हम सुसमाचार सुनने से पहले गीत गाएंगे। गीत नंबर 120 120 ज्योति में एक
सुसमाचार पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके अध्याय 1 और पद संख्या 7 से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे, यहाँ तक यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवन का प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, और विशेषकर जो बातें तूने हमें दी है, और अब बातें हमारे जीवन के लिए प्रभु जी अत्यंत आवश्यक है। और इससे पहले कि हम सबों ने तेरे वचनों से अनभिज्ञ थे, पर तूने यीशु को भेजकर अपनी सच्चाई खोल दी है कि हम उस त्रिएक ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को जाने जो तूने इस पृथ्वी पर भेजा। सो होने दे आज की इस वचन पर हम जो मनन करने वाले हैं, हम विश्वास भर इन बातों को हम बातचीत के दरमियान हम समझ सके, सुन सके, समझा सके, ताकि सुनने वालों को भी ये बड़े विश्वास हो, और जिन बातों के साथ तूने हमें आज के इस रविवार के दिन ये वचन दिया है, हम इससे पूरी करना चाहते हैं। सो धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सो आप सबों को आज के दिन में शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज के इस रविवार के दिन हम सभी जन आज के इस परिस्थिति या समय को लेकर के हम इसलिए चल रहे हैं कि जो रविवार का दिन हम जो आराधना करते हैं वह निरंतर चलती रहे, पर इस समय हम आपके साथ उपस्थित हैं, प्रभु हमारे साथ हैं, और इन बातों के साथ हम ईश्वर के वचन में से ही मनन करने पर हैं, जिन बातों को हमें एक एक जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जो यीशु ने कहा, मैं तुम्हें जो आज्ञा दी है उन बातों को एक दूसरे को मानना सिखाओ। तो ठीक है, इस प्रकार की बातें आज हमारे पास है जो प्रभु ने सौंप दिया है, और इन उद्देश्य को हमें पूरी करने की आवश्यकता है। सो आज का विषय हमारे लिए त्रिएक परमेश्वर के नाम पर होगा। सो हम इस विषय पर कुछ बातों को लेकर के आते हैं, और इन्हें हम आपके साथ रखते हुए प्रभु के उन शब्दों को आपको हम बतलाना चाहते हैं। सो त्रिएक परमेश्वर, जैसे कि हमारे लिए यह 3 तत्व के विषय बता दी गई है, पर इससे पहले कि हम ये कहना चाहेंगे कि बाइबिल वचन शास्त्र हमें बतलाती है, उत्पत्ति के भाग में 1 अध्याय और उसका पद संख्या 2 में, आदि में ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, अर्थात कि हम यह सृष्टि जो ईश्वर का आत्मा है, हम स्वयं को देखते हैं कि वह अपने आप को उत्पन्न किया, अर्थात कि
वह स्वयं में निहित था और यह अनंत था। और यह आत्मा जिसे हम ईश्वर के आत्मा के रूप में देखते हैं, या कि फिर जो शास्त्र हमें बतलाती है, हम इन बातों को शास्त्र से ही समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वह अनंत आत्मा, जो ईश्वर का आत्मा, जिससे स्वयं को सृजा, और वह आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था या घूमता था, जल के ऊपर मंडलाता था या घूमता था। और इसी के साथ आज हम देखते हैं कि यह आत्मा जो 3 तत्व में बटा हुआ है, इसे हम कैसे समझेंगे, हम किस प्रकार इन बातों को समझ पाएंगे। जैसे कि आत्मा स्वयं में निहित था और ये अनंत काल से था, और यह आत्मा आगे चलकर 3 तत्वों में बट गया। सो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और यह पिता वही है जिसका आत्मा जल के ऊपर घूमता था, मंडलाता था। और इस प्रकार वह पिता जिन बातों को हमारे इस मानव जीवन के लिए जो उद्देश्य के रूप में तैयार किया था, उसने स्वयं व्यवस्था करके यीशु को भेजा। इस प्रकार हमारे बीच में 3 व्यक्तित्व के रूप में हम देखते हैं, परंतु ये 3 नहीं, परंतु ये तीनों मिलकर एक ईश्वर हैं। और इस प्रकार देखते हैं कि आज हमारे इस पृथ्वी पर हम एक ईश्वर के नाम से ईश्वर को जानते हैं, पर ये तीनों अलग होने के बावजूद भी ये तीनों एक हैं। इसलिए हम इस प्रकार की इस बातों को लेकर के आज समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, पूरी जगत। साथ ही साथ हम यह बातें तब समझ पाएंगे कि जब यीशु को या पृथ्वी पर एक मानव के रूप में भेजने का जो उद्देश्य जो था, ये परमेश्वर पहले से सृष्टि के आरंभ से पहले तय कर चुका था। और उनको पता था, परमात्मा या आत्मा को, कि मनुष्य जाति फिसलेंगे, वे बहक जाएंगे, वे बिगड़ जाएंगे, और इनके उद्धार के लिए मुझे ऐसा एक उद्देश्य निकालना होगा। इन बातों को ईश्वर ने पहले से तय कर रखी थी। और इनमें से यह हुआ कि वह आत्मा जो पिता का आत्मा था, उसने व्यवस्था करके यीशु को भेजा। और यह पृथ्वी पर उन्होंने 3 तत्व को पूर्ण की है। और वह यीशु हमारे बीच में एक मानवता के रूप में जन्म लेते हैं। हालांकि आज के इस परिस्थिति में लोग एक ईश्वरवादी के रूप में ईश्वर को जानते हैं, पर हमारा ईश्वर भी एक ईश्वर है, पर 3 व्यक्तित्व के रूप में बटे हैं। इसलिए आज हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं, जो हमारे लिए त्रिएक ईश्वर के रूप में हैं। जैसे कि हमें बतलाया गया है, जब यीशु या पृथ्वी पर जब वचन का प्रचार करते थे, और इस वचन के प्रचार के साथ इससे पहले उनका एक उद्देश्य था या योजना, इससे पहले कि उसने बपतिस्मा लिया। और जब उसने बपतिस्मा लिया तो वह जल में से ऊपर आया, तो ईश्वर के आत्मा को उसने अपने ऊपर उतरते देखा, और आकाश से आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। अर्थात कि यह यीशु अपने पिता के
उन उद्देश्यों को जिसे उन्हें सौंपा था उन्होंने पूरी की और इन्हें 3 तत्व के विषय में उन्हें बतलाना भी था, इसलिए कि यीशु परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है और वह यीशु जिससे भेजा गया था, आज इन्होंने पूरी जगत में ईश्वर के उन उद्देश्यों को पालन करते हुए उन्होंने पूरी की है। आज कोई भी व्यक्ति ऐसा ना कहे कि ईश्वर 3 तत्व में है, तो हमारे लिए 3 ईश्वर की पहचान होनी चाहिए, लेकिन 3 ईश्वर की पहचान को प्रभु यीशु मसीह ने 3 व्यक्तित्व को एक ईश्वर में समेट दिया है। इससे पहले कि यीशु का आत्मा जो हम देखते हैं कि पानी के ऊपर में घूमता था, मंडराता था, ये सबसे पहले ये पैदा हुआ और वह ईश्वर का आत्मा कहलाया और वह ईश्वर का आत्मा होने के साथ यीशु को भेजा गया, तो ये 3 तत्व के रूप में हमारे बीच में पाए गए। सो हम देखते हैं कि यहाँ पर इन बातों के साथ कि हमारे बीच में 3 तत्व आ गए, इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है और इससे पूरे जगत के लोगों को विश्वास करने की आवश्यकता है। हालांकि यह पृथ्वी पर बहुत ऐसे लोग हैं जो एक ईश्वरवादी के रूप में मानते हैं, लेकिन हमारे मसीही जगत में मसीह विश्वासों के बीच में हम ईश्वर को 3 तत्व या 3 व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं और इसमें कोई विरोधाभास की वो बातें उत्पन्न नहीं होने की है। और इसलिए कि प्रभु 3 तत्व में बढ़कर हमारे लिए एक तत्व को यीशु को दे दिया, जो हमारे बीच में आकर उन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए एक उद्धार का योजना को जो रखा था, हमारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया है। सो इन बातों के साथ हम आज के इस रविवार में आप सबों को वह 3 तत्व के विषय में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कह पाया, परंतु ये बहुत थोड़ी मात्रा में ये बातें आपको मैंने समझाया है। इससे पहले कि वह जल के ऊपर में मंडराता था या क्या है, यह परमेश्वर का धन्य परमात्मा और यह परमात्मा ईश्वर का आत्मा और ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह, ये 3 तत्व होकर इन बातों को परमेश्वर की जितनी भी जो योजनाएं थी उससे उन्होंने पूरी की है। सो इन बातों के साथ हमें कई एक भागों में धर्मशास्त्र यह गवाह देती है कि हमारा ईश्वर 3 तत्व में बंटने के बावजूद भी वे तीनों अलग अलग काम नहीं करते, परंतु वे तीनों मिलकर एक उद्देश्य के साथ हर एक बातों को करते हैं ताकि तीनों का मिलन हो और तीनों का एक ही कार्य हो। और इसी के साथ आज हम ईश्वर को या पृथ्वी में एक मानवता के रूप में देखते हुए जो उद्देश्य उनके लिए सौंपा गया था उन्होंने पूरी की है और आपसी उनका एक सामंजस्य था। इसलिए यीशु ने कहा कि ईश्वर को कोई भी व्यक्ति ने कभी नहीं देखा, परंतु उसके इकलौते पुत्र उसके जो गोद में है उसी ने उससे प्रकट किया। अथवा कि यीशु यहाँ पर बतला रहे हैं कि मैं और पिता और मेरा जो आत्मा, हम तीनों एक साथ अनादिकाल से हैं और इसलिए मैं वहीं से होकर के आता हूँ और ये बातें मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि इन बातों को हम विश्वास करें। सो आज के दिन में जो आप सुन रहे हैं ये वचन, ये जो प्रभु का वचन है कि ये दुनिया के उत्पन्न से पहले ईश्वर की क्या योजनाएं थी, लेकिन वो योजनाएं मनुष्य जाति के उद्धार के लिए ये तत्व जो तैयार किया गया था, स्वयं आत्मा को हम हर एक व्यक्ति नहीं देख सकते, सिर्फ उस आत्मा को यीशु ही जानता और यीशु ही देखता है। इसलिए उसने उस एक तत्व या व्यक्तित्व को तैयार करके हमारे इस पृथ्वी पर भेजा। इसलिए यीशु ही ईश्वर है, यीशु ही पिता है, यीशु ही पवित्र आत्मा है जिसने हमारे सारी योजना को तय करके 3 तत्व में बढ़ते हुए भी वे एक ईश्वर के रूप में हमारे बीच में प्रकट हो करके इन बातों को हमें बतलाए हैं। और पुनः यह पृथ्वी से जब वह वापस चले गए वह स्वर्ग की ओर, तो वह अपने पिता के साथ मिलकर वे अपने
उस धन्य परमात्मा में मिल गए और मिलने के साथ वह फिर से ये उन्होंने वादा किए हैं, प्रॉमिस किए हैं कि जब मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और वह होगा तुम्हारे लिए या कि फिर आपके लिए पवित्र आत्मा जो एक एक विश्वासियों के साथ रहेंगे और वही आत्मा सबके बीच में काम करेगा। जैसे चेलों के बीच में भी ये पवित्र आत्मा भेजी गई और वह पवित्र आत्मा के माध्यम से आज हम देखते हैं पूरे जगत में हम मसीही उद्देश्य या कार्य हैं उससे हम पूरी होते हुए देख पा रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और इतना ही कहकर मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस 3 तत्व या 3 व्यक्तित्व के विषय में आप समझ गए होंगे और इसमें किसी प्रकार की मतभेद की कोई बातें उत्पन्न नहीं होगी। जिन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया हम विश्वास करते रहेंगे और जो उद्देश्य हमारे बीच में प्रभु ने हमें सौंपा है, आज हम पवित्र आत्मा के युग में जीते हैं तो हमारे साथ भी पवित्र आत्मा है, ईश्वर का आत्मा, और इसी के साथ हम उनके कार्यों को पूरी करने का प्रयत्न भी करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवन का प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने जो अपना वचन जो आसमान पर गढ़ा था और यह सृष्टि से पहले था, लेकिन तूने उन बातों को हमारे लिए सिखाया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और परमेश्वर उनके साथ था और वह स्वयं यीशु ख्रिस्त था। ये त्रिएक ईश्वर और जो 3 व्यक्तित्व के रूप में है, इस बातों के विषय में हम सीखते हैं तेरे शास्त्र में से, तेरे वचनों में से, और ये विश्वास की बात है कि आज की ये बातें जो हमने सीखी हैं और आज ये बातें सुनकर हम समझते हैं कि तू 3 व्यक्तित्व के रूप में है और हम एक व्यक्तित्व जो ईश्वर के रूप में यीशु मसीह को देखते जिसे तूने पृथ्वी पर भेजा है, हम विश्वास रखते हैं। सो प्रभु जी सुनने वालों को आशीष दे और यदि किसी प्रकार की त्रुटि और गड़बड़ियाँ हुई तो क्षमा कर और अब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गैर में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। 3 दिन वह जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आवेंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सौलों की कलिशा पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम समस्त मानव जाति के लिए हम प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए इस हटिया धुरा पासठ में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसे फूटा झगड़े होते हैं, हमारे देश में सच्ची एकता और बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों और वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे और दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरनसन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुन।
हमारे थाने देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर डॉक्टर पी.सी. सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर थॉमस के ओमेन और मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन मार जोसेफ, हमारे बिशप बीबी बास्के, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। प्रिय, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करें, आपके सब पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दें। सब भले कामों में आपको स्थिर सबल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय में गीत गाएंगे, गीत नंबर 121, 121। Pavit, pavit, pavit.
इस दान के लिए प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी आशीषें हम सबों के बीच बने रहे बीते जीवन और समयों में। धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर इन भेंटों को आपके नज़दीक लाते हैं जो आपने हम सबों को आशीष के रूप में दिया पिता। उन्हीं में से हम इन भेंटों को प्रभु आपके नज़दीक लाते हैं। विश्वास धन्यवाद के साथ पिता इसे स्वीकार कीजिए ताकि आने वाले समय में आपके कलीसिया के कार्य में बहुत आसानी पाए और जिन जिन भंडारों सातों भंडार भी आपकी आशीषों के द्वारा पिता हमेशा भरा पर रहने पाए। हम इन भेंटों को और हम सब अपने आप को प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते दुआ आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके इधर विचारों को सुरक्षित रखे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आपके साथ बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उनकी सेवा कीजिए। ख्रीस्त के नाम में, आमीन। इसमें गीत हम गाएंगे। गीत के बोल हैं धन्यवाद के साथ। आइए हम सभी कोई इस घड़ी परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए धन्यवाद के गीतों के साथ। भजन संहिता उसका 138 उसका दूसरा पद कहता है कि हम उसकी करुणा और सच्चाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए इस गीत के द्वारा उसका बोल है धन्यवाद के साथ परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। तू है सच्चा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा। है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा। है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, सेवा पूरी करके पाऊंगी ना।
ऐसा दो वरदान। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। एक बार और धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हम एक गीत और गाएंगे। गीत है हाथ उठाकर गाऊंगा। आइए परमेश्वर की महिमा फिर से इस गीत के द्वारा करें। इस गीत के बोल है, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। एक बार और यीशु मसीह है भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। सभी कोई हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उसने मौत को हराया और जीवन हमें नया दे दिया। हालेलुया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। फिर से मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे,
महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सभी कोई हाथ उठाकर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा तेरी, आदर और महिमा हो तेरी। तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी। अरा ही राजो आदर और महिमा हो तेरी। तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी। तेरा ही राज हो यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हमारे हर एक जीवन में तेरा ही नाम रहे ऊंचा। आमीन। सबों की सुसहाय परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो कि इस समय में हम लोग सभी को सुरक्षित पाए जाते हैं, जीवित पाए जाते हैं। इस महासंकट काल के समय में परमेश्वर पिता ने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसके 8वें अध्याय 1 से 19 पद में। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि नूह का जहाज जब अरारत पहाड़ पर टिक गया था, लेकिन उस संकट काल का अंत नहीं हुआ था। तो नूह ने अपने जहाज से एक कौवे को भेजा बाहर में देखने के लिए कि पानी घटा या नहीं। वो घूमता रहा कौवा, लेकिन फिर लौटा नहीं। फिर उसने कबूतरी को भेजा। कबूतरी भी घूमी, उसको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिली थी। वो भी लौट के वापस चली आई। 7वें दिन में फिर नूह ने उसी कबूतरी को फिर भेजा कि जाके देखे कि प्रलय का जो पानी है वो घटा है या नहीं। कबूतरी लौट के आई। ये बहुत खुशी की बात हुई नूह के लिए कि उसकी चोंच में जैतून की एक नई पत्ती थी। नूह समझ गया कि जल प्रलय का जो पानी है वो समाप्त हो गया है। अब वो लोग बहुत खुश हुए और सभी कोई बाहर निकलने लगे। आज भी हम लोग जो इस समय की जो परिस्थिति है, हम लोग जान रहे हैं कि इस महाकाल में हम लोग सोचते हैं कि कब हम लोग निकले, कब नहीं निकले, लेकिन परमेश्वर पिता की योजना होती है हर एक बातों के लिए। तो इस समय भी हम आसरा देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से संगति करें और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह का स्तुतिगान करें, धन्यवाद करें और एक साथ मिलकर सभी कोई
परमेश्वर पिता की महिमा के लिए अपने अपने कार्यों को करें। आज का जो विशेष मेरा जो कहना है वो कि आज की जो रविवारी आराधना जो होती है, हम लोग जो कर रहे हैं, उसमें जो हम अपने दानों को जो इकट्ठा करते हैं, उसको हम लोग जमा करते हुए अपने मंडली के जो खजांची है उनको उनके पास में जमा करें। इसलिए 2-3 महीनों से परमेश्वर पिता की महिमा हो कि उन्होंने हमें इतनी आशीषें दी हैं कि जो पेरिस का जो स्थायी खर्च है उसको हमने वहन कर लिया है। लेकिन आगे कब तक ये चलेगा, ये परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। तो हम अपने दानों को इकट्ठा करें और अपने खजांचे के यहाँ जमा करें कि जो हमारा जो काम है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए जो भी योजनाएं जो बनाई गई है, जो परमेश्वर की कलीसिया के लिए बनाई गई है, सभी कामों में वो हमारा दान है, वो बहुतायत से काम आए। हमारे दानों में प्रभु यीशु मसीह की आशीष मिले। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई इस समय स्वस्थ रहेंगे और जितनी भी तरह की बीमारियां हैं वो परमेश्वर पिता की दया से आप लोगों पर फटकने भी न पाए और हम लोग हमेशा प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर पिता जो हमारे लिए स्वर्ग में अपने लिए हमारे लिए अपने अपने घर बनाया है, पिता परमेश्वर, उसके हम लोग भागीदार बन सकें। यही है हमारी प्रार्थना। आप सबों के साथ में है। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और परमेश्वर पिता आपको हर एक बातों में आशीष देते रहें। आप सबों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु सहाय। सबों को यीशु सहाय। फिर से ईश्वर पिता को हम लोग धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हम सबों को जीवित रखा और जब हम जीवित हैं तो हमने प्रभु के नाम से आराधना की। प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। आज के दिन में हम सबों के बीच में हमारे पादरी साहब ने अपने वचनों परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सबों को अनुग्रहित किया है और यकीनन हमने पवित्र त्रिएक परमेश्वर को स्मरण रखा। यह हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष और एक मार्ग है जिस पर हम हमेशा बने रहें, क्योंकि हम इस कलीसिया में जब आते हैं तो परमेश्वर के प्रेम को ही महसूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस कलीसिया में रखा आत्मिक जीवन की वृद्धि के लिए। तो यह वचन हम सबों के जीवन के लिए फलदायी हो और पवित्र त्रिएक परमेश्वर के रूप में जब हम स्मरण करते हैं अपने जीवनों को, तो हम अपने इस कलीसिया को भी याद करते हैं जो परमेश्वर ने हम सबों को दिया। मैं कलीसिया के इतिहास में इस पुस्तक को पढ़ रहा था जिसमें डेनमार्क के जो राजा थे फ्रेडरिक फोर्थ, उन्होंने एक ऐसे संगठन को स्थापित किया जो एक ऐसे स्वरूप में था जो त्रिएक के रूप में हम लोग उसे याद करते। 3 तरह के कार्यों की व्यवस्था के त्रिकोणीय व्यवस्था के अनुसार इसमें जो डेनमार्क का जो बोर्ड प्रशासन था वो पूरे कार्य को देखता था, प्रशासन के कार्यों को, और साथ ही साथ उस मिशनरी वर्क को करने के लिए जितने भी मिशनरी आए वो सब हाले विश्वविद्यालय यानी मार्टिन लूथर विश्वविद्यालय से आते थे अधिकतर। और उस मिशनरी काम को सहायता देने के लिए हमारी जो एंग्लिकन कलीसिया इंग्लैंड, उन्होंने उसकी सहायता की, आर्थिक रूप से अतिरिक्त सहायता और सामग्रियाँ पहुँचाई। इन्हें 3 तरह से कार्य किया मिशनरी कार्यों को। जब हमारे दक्षिण भारत में सचमुच पहले मिशनरी आए 1700 के आसपास, बर्तुलमय जिगनबेल के रूप में हम उन्हें स्मरण करते हैं और उनके सहयोगियों के रूप में। और एक बहुत बड़ी बात हमारे बीच में कि उन्होंने जो कार्य को किया वह हमारे इस भारतवर्ष के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा कार्य थे। ये 3 तरह के अलग अलग संस्था जो सचमुच एक मिशनरी कार्य को पूरा किया और हमारे इस भारतवर्ष में एक बढ़ती के रूप में कार्य किया। इसलिए हम अपने उन लोगों को, उनके कार्यों को, उन मिशनरियों को हमेशा याद रखें, क्योंकि आज के दिन में हम उनके फल हैं। जो पिता त्रिएक के रूप में आज के दिन में हमने वचनों को देखा वो हमारे जीवन की बढ़ती के लिए है। इसलिए हम डेनमार्क के राजा को भी स्मरण करें, फ्रेडरिक चतुर्थ को भी, और बर्तुलमय जिगनबर्ग को भी, और डेनमार्क की उस प्रशासन व्यवस्था को भी, और हाले विश्वविद्यालय के अपने स्टूडेंट को जहाँ से बर्तुलमय जिगनबर्ग भी आए, और SPC के जो सचमुच एंग्लिकन कलीसिया के वो संस्था थी जो मिशनरियों को सहायता प्रदान करते थे। ये तीनों ने मिलकर भारतवर्ष में बहुत बड़े कार्य किए त्रिएक रूप में।
हम उन्हें भी धन्यवाद दें भारतवासी होकर। परमेश्वर को धन्यवाद। आज के दिन में परमेश्वर ने हम सबों को वचनों से अनुग्रहित किया है। भारतवर्ष पूरे संसार में जो स्थितियां हैं वह हम सबों के जीवन की बढ़ती के लिए इस समय में ऐसा तो नहीं कि हम बढ़ती के रूप में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक स्थिति जो आपके जीवन में दुख और तकलीफ और कठिनाई देती है वो आपके जीवन को समाप्ति करने के लिए नहीं, समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के नाम की महिमा के निमित्त है। इसलिए इन परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर की महिमा करें ताकि अनेक लोग जो पीड़ित हैं, घायल हैं और मृतक हो गए, उन सबों के जीवन में प्रभु का आत्मा उन्हें नई अगुवाई दीजिए। हम दुआ करें, विनती करें और प्रार्थना करें। निवेदन है आप सबों से कि सचमुच अपने अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और प्रभु के नज़दीक प्रार्थनामय जीवन को हमेशा बनाए रखें। फिर से सबों को यीशु मसीह।